नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आज आपके सामने दोबारा उपस्थित हूं एक नई क्लास के साथ। हम मॉड्यूल 1 लास्ट क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको मॉड्यूल 1 के बारे में जानना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और सारे की सारे क्लासेस एक बार आप दोबारा चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 2 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूल 2 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है, अगर वो कैंडलस्टिक कभी भी हमें देखने को मिलती है तो उससे हम आगे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं और किस तरह की बाइंग या सेलिंग पोजीशन मार्केट में बना सकते हैं ताकि हमें एक अच्छा खासा मुनाफा हो और हम घाटे से दूर रहें। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। द डोजीज के बारे में पढ़ेंगे सिंगल कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द एसेट इज ऑलमोस्ट सेम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है जब एसेट का, और छोटी छोटी सी विक बन जाती है, अपर विक लोअर विक बन जाती है तो वो एक डोजी कहलाती है। ऐसी कैंडलस्टिक जब भी आपको मिले तो आप समझ लीजिए एक डोजी बन गई है। देयर बॉडी इज स्मॉल एंड समटाइम्स इवन फ्लैट। फ्लैट कब होगी? फ्लैट बॉडी तभी हो सकती है जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस एग्जैक्ट होगी। अगर 101 ओपनिंग प्राइस है तो 101 ही क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए, तो वो एक फ्लैट बॉडी बनाएगा। वरना एक छोटी स्मॉल बॉडी बन जाती है। फॉर एग्जांपल 101 ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 101.5 हो गया, फिर 101.2 हो गया, फिर 102 ही हो गया। They indicate indecision in the market and balanced bull versus bear pressure। ये डोजी हमें क्या बताते हैं? हमें बताती है कि मार्केट के अंदर इनडिसीजन है। अभी मार्केट ये कह नहीं पा रही है कि उसे आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। और जो बुल वर्सेस बियर की फाइट, जो बुल्स और बियर की फाइट चल रही है, वो अभी एक बैलेंस है, कोई भी जीत नहीं रहा है उस फाइट को। देयर आर 4 काइंड ऑफ डोजी कैंडल। 4 तरह की डोजी कैंडल्स होती हैं, उन चारों के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहली होती है द स्टैंडर्ड डोजी। ये पहली वाले आपको दिख रही है यहाँ पर। इट्स एन स्टैंडर्ड डोजी कैंडल। इट हैज 2 शॉर्ट विक्स ऑफ सिमिलर लेंथ एंड अ फ्लैट बॉडी। इसकी एक फ्लैट बॉडी होती है और जो इसके विक्स होते हैं यानी अपर विक एंड लोअर विक, वो शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे और सेम लेंथ के होते हैं, ऑलमोस्ट सेम लेंथ के बनते हैं। It suggests extreme indecision in the market, and when found in areas of support and resistance, it indicates a possible reversal। ये क्या बताती है आपको कि मार्केट के अंदर एक इनडिसीजन है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आगे जाना है या पीछे जाना है, या बुलिश मोमेंटम पकड़ना है या बेयरिश मोमेंटम पकड़ना है। लेकिन अगर ये कैंडल आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया लेवल पे मिले तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबल रिवर्सल, वहां से मार्केट रिवर्सल हो सकती है अगर ये कैंडलस्टिक आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे मिलती है। लॉन्ग लेगेड डोजी। लॉन्ग लेगेड डोजी क्या होती है? इट हैज लॉन्ग अपर एंड लोअर विक्स एंड अ फ्लैट बॉडी। इसकी लोअर विक और अपर विक बहुत बड़ी होती है, लेंथ बहुत लंबी होती है, ठीक है, और उसकी फ्लैट बॉडी होती है। फ्लैट बॉडी का मतलब, या फिर समटाइम शॉर्ट बॉडी भी बन जाती है, तो वो आप देखेंगे। Its long wick suggests volatile yet indecisive environment and a strong reversal may occur। जब भी ये लॉन्ग लेगेड डोजी आपको दिखती है, आपको बताती है कि मार्केट के अंदर अभी संभावना समझ नहीं आ रही है कि आगे बढ़े, पीछे बढ़े, बुल मोमेंटम में जाएं, बेयरिश मोमेंटम में जाएं, और अभी जहां जिस पॉइंट पे ये बनती है वहां से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। थर्ड टाइप ऑफ डोजी होती है द ग्रेवस्टोन डोजी। द कैंडल स्टिक हैज अ अपर विक एंड अ फ्लैट बॉटम। इस ग्रेवस्टोन डोजी के अंदर सिर्फ एक अपर विक होती है और फ्लैट बॉटम होता है। इसका मतलब हाई प्राइस ही होता है, उसके अलावा ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस और लो प्राइस तीनों सेम होते हैं इस डोजी के अंदर। तो प्लीज मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डोजी है और जहां बनती है आपके लिए बहुत मुनाफे वाली बनती है। When found at the top of an up move, this candlestick suggests an exhaustion of the buying pressure and that a reversal might be in play। जब भी ये ग्रेवस्टोन डोजी, ध्यान से देखिए इस डोजी को, जब भी ग्रेवस्टोन डोजी किसी भी अप मूव के टॉप पे बनेगी, इसका मतलब ये है कि अब
बुल्स थक चुके हैं, एग्जॉशन आ चुका है बाइंग प्रेशर में, और यहां से अब मार्केट रिवर्स हो सकती है। यानी अब इस कैंडलस्टिक को जब आप देखेंगे तो इसके बाद आपने एक बियरिश साइड लेनी है, ना कि बुलिश साइड पे खड़ा रहना है। चौथी बनती है द ड्रैगन फ्लाई डॉजी। इट हैज अ लॉन्ग डाउन विक एंड अ फ्लैट टॉप। इसका मतलब क्या है, देखिए लंबी इसकी विक होती है नीचे की तरफ और एक फ्लैट टॉप होता है। इसका मतलब है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड द हाई प्राइस तीनों सेम है इसके अंदर, लेकिन इसका लो प्राइस का विक बना रहा है। When found at the end of a down move, this candlestick indicates an exhaustion of bear pressure and a possible bull reversal. जब भी ये कैंडलस्टिक ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक आपको दिखाई देती है कभी भी किसी डाउन मूव के अंदर, तो आप समझ जाइए अब डाउन मूव खत्म होने वाला है, यहीं से रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। आपने बाइंग पोजीशन बनानी है और अपने मुनाफे को बढ़ाना है। अगली कैंडलस्टिक है हमारी मारुबोजू के बारे में बात करते हैं। मारुबोजू होती है बेयरिश एंड बुलिश। मारुबोजू आर कैंडलस्टिक विद लॉन्ग बॉडीज एंड नो विक्स। इसका मतलब यह है बेयरिश और बुलिश मारुबोजू वो कैंडलस्टिक होती है जिसकी बॉडी होती है, विक्स होती ही नहीं है, और जितनी बड़ी बॉडी समझ लो उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ग्रीन बॉडी का मतलब आप जानते हैं कि आपको हर पॉइंट हर प्राइस पे बायर्स बैठे हुए हैं, खरीदने के लिए राजी हैं। और वहीं रेड मारुबोजू बनती है, इसका मतलब ये हर प्राइस पे सेलर्स बैठे हुए हैं और वो हर प्राइस पे सेल करने के लिए राजी हैं। These candlestick indicate that the asset has traded strongly in one direction. इस कैंडलस्टिक को इंडिकेट करता है कि भाई जो एसेट है वो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में गया है और उसका प्राइस हर मोमेंट में बाइंग सेल होने के लिए रेडी है। द बुलिश मारुबोजू इंडिकेट्स दैट बायर्स आर इन कंट्रोल एंड दैट कंटिन्यूएशन ऑफ रैली इज इन प्ले। इसका मतलब ये है अगर आपको एक कैंडलस्टिक दिखाई देती है और ये बहुत लॉन्ग लेंथ के साथ है, अगर आप अगली पोजीशन अगर आपको ग्रीन मारुबोजू दिखाई देती है तो अगली पोजीशन आपने बाय की बनानी है, तो आपको मुनाफा 100% मिलने के चांसेस हो जाते हैं। वहीं अगर रेड की दिखती है लॉन्ग बॉडी के साथ तो आपने सेल का पोजीशन लेनी है और आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। द बेयरिश मारुबोजू indicates that sellers are in control and that continuation of dip is in progress. इसका मतलब ही है कि सेलर्स कंट्रोल में आ गए। जब रेड मारुबोजू देखते हैं इसका मतलब यह है सेलर्स कंट्रोल में आ चुके हैं और अब मार्केट गिरती जाएगी। मैं एक चीज बता दूं, आप इस चीज की स्टडी कम से कम 100 चार्ट्स लेकर करनी पड़ेगी। आपको डेली चार्ट्स उठाना है, मैं प्लीज रिपीट करता हूं, डेली चार्ट उठाना है। डेली चार्ट्स में ये कैंडलस्टिक को ढूंढना है, कम से कम 100 चार्ट्स में ढूंढिए, आपको 5-10 चार्ट में दिखाई देगा, उसके हिसाब से आपने नेक्स्ट डे अपनी पोजीशन बनानी है। इसके लिए आप डेली चार्ट्स उठाइए। और अगर आपको इंट्राडे में इन कैंडलस्टिक को यूज करना है, प्लीज मेक श्योर अगर आपको इंट्राडे में इन कैंडलस्टिक्स को यूज करना है तो कम से कम 30 मिनट्स का चार्ट लीजिए। 30 मिनट्स का चार्ट या 1 आवर का चार्ट। इस चार्ट पे अगर कैंडलस्टिक बनती हैं इसका मतलब है बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, तो उस हिसाब से आप फायदे में रहेंगे। मैं इन कैंडलस्टिक को छोटे टाइम पीरियड में नहीं यूज करता हूं यार, क्योंकि छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है और ये उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। लेकिन 30 मिनट से ऊपर 30 मिनट या 30 मिनट से ऊपर ये कैंडलस्टिक बहुत एग्जैक्टली काम करती हैं और मुझे बहुत मुनाफा देती हैं, तो आपको भी मुनाफा कमाना है। इट्स बेटर टू प्ले दिस कंटिन्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ मूव। कोशिश कीजिए जब भी आप ग्रीन मारुबोजू बनती दिखाई दे तो आप उस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उतर जाएं और अपना फायदा उठाएं। अगली बात है हैमर एंड हैंगिंग मैन की। अगली जो कैंडलस्टिक बनेगी, द हैमर कैंडलस्टिक हैज अ स्मॉल बॉडी, अ फ्लैट टॉप एंड अ लॉन्ग डाउन विक। हैमर जो बॉडी होती है उसकी कहती है एक स्मॉल बॉडी होती है और एक फ्लैट टॉप रहेगा और लॉन्ग डाउन विक। डाउन विक कम से कम बात मानिए 2 गुनी होनी चाहिए बॉडी की, कम से कम 2 गुनी या 2 गुनी से ज्यादा। 3 गुनी हो 4 गुनी हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 गुनी विक होनी चाहिए। ये विक होती है, कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। दिस इज बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन। व्हेन फाउंड इन अ डाउन ट्रेंड इट इंडिकेट्स
rejection of the zone and start of a bullish pressure। ये बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन है। हैमर पैटर्न आपको कहाँ दिखाई देगा? जब भी आप डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और एक हैमर पैटर्न दिख जाता है आपको, इसका मतलब समझ जाइए कि अब बुलिश पैटर्न चालू होने वाला है और आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है। एक बुलिंग प्रेशर आएगा अब अच्छा खासा। द हैंगिंग मैन, इट हैज स्मॉल बॉडी, अ फ्लैट टॉप एंड अ लॉन्ग डाउन विक। एक हैंगिंग मैन क्या बताता है आपको कि इसकी एक स्मॉल बॉडी रहेगी, फ्लैट टॉप रहेगा एंड लॉन्ग डाउन विक, एक लंबी विक बनेगी। इसमें भी आपने यही ध्यान देना है, प्लीज मेक श्योर कम से कम बॉडी से 2 गुना विक होनी चाहिए। 2 गुना नहीं है तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न नहीं बन रहा है। प्लीज मेक श्योर, आपको पता होना चाहिए। This is bearish reversal formation. When found at the top of an uptrend, it indicates the exhaustion of move and start of a selling pressure. जब भी आपको ये टॉप ऑफ अ बाइंग मोड पे दिखाई दे, एक अप ट्रेंड पे दिखाई दे, एक अप ट्रेंड के टॉप पे दिखाई दे ना आपको ये, तो आप समझ जाए यहाँ पे आप अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, बुल्स थक चुके हैं और बियर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया है। प्लीज, और इनकी स्टडी कीजिए आप कम से कम 1 डे चार्ट में, या फिर इंट्राडे में करनी है तो प्लीज मेक श्योर 30 मिनट्स का चार्ट कम से कम लीजिए। 30 मिनट्स का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, 2 आवर का चार्ट, तो आपको बहुत मोटा और अच्छा मुनाफा मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। The inverted hammer, the candlestick has a small body, a flat bottom and a long upper wick. Inverted hammer के अंदर क्या होता है? कैंडलस्टिक की बहुत छोटी सी बॉडी होती है, फ्लैट बॉटम, बॉटम इसका फ्लैट मिलेगा आपको, और अपर विक लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, और इसमें भी 2 गुनी विक देखनी है बॉडी से। बॉडी अगर एक्स लेकर चलते हैं तो उसकी विक कम से कम 2 गुना या उससे ज्यादा होनी चाहिए। This is bullish reversal formation. When found in downtrend, it indicates exhaustion of down move and start of a strong bullish pressure। जब भी आपको ये डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे, डाउन ट्रेंड, प्लीज मेक श्योर डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, डाउन मूव थक चुका है, बियर्स थक चुके हैं और बुल्स मार्केट में आ चुके हैं, और वो इस प्राइस को यहां से आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, प्लीज मेक श्योर इस प्राइस को यहाँ आगे तरफ ले जाएंगे, तो आपने बाइंग की पोजीशन बनानी है। द शूटिंग स्टार पैटर्न, इट हैज अ स्मॉल बॉडी, अ फ्लैट बॉटम एंड अ लॉन्ग अपर विक। स्मॉल बॉडी, फ्लैट बॉटम एंड लॉन्ग अपर विक, आप खुद देख सकते हैं, कम से कम 2 गुने होने चाहिए। शूटिंग स्टार में भी आपसे बोलूंगा बॉडी का 2 गुना विक होना चाहिए हमेशा। बॉटम इसका फ्लैट रहेगा, और दिस इज अ bearish reversal formation. When found at the top of an uptrend, it indicates the rejection of up move and start of a selling pressure. It is a bearish reversal formation। यार जब भी ये कहीं फॉर्म होगी, पहले तो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के एंड में अगर ये फॉर्म होती है, ये कैंडल से आपको दिखाई देती है, तो इसका मतलब यही है यार कि अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, मार्केट चेंज हो चुकी है, मार्केट इज फाइंडिंग अ सेलिंग प्रेशर आ चुका है, और अब आपको सेल साइड में अपनी पोजीशन बनानी है, ना कि बाइंग साइड में। और प्लीज मेक श्योर यार, आप जितने मैंने आज आपको कैंडलस्टिक्स पढ़ाए हैं, आप इन चीज को कम से कम 100 चार्ट्स में चेक कीजिए, डेली चार्ट्स में चेक कीजिए, प्लीज डेली चार्ट्स में चेक करना। और अगर आपको इंट्राडे के लिए यूज करना है इन कैंडलस्टिक को, तो कम से कम 30 मिनट्स का चार्ट यूज करना है। 30 मिनट्स के चार्ट में फॉर्मेशन देखनी है आपने इन कैंडलस्टिक्स की, 1 आवर में देखनी है, 2 आवर्स में देखनी है। 30 मिनट से ऊपर, 30 मिनट और 30 मिनट से ऊपर ना वैलिडिटी बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, कि ये उसी तरह से काम करते हैं, और इसमें हम मुनाफा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, आपको बहुत मजा आया होगा। तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक this video, share this video and subscribe to our channel. Jai Hind, Jai Bharat।